दाखिल याचिकाओं पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आना था नोटबंदी के फैसले को लेकर, जो कि 2016 में दिया गया था। क्या नोटबंदी का सरकार का फैसला सही था या नहीं, इस पर फैसला आया है और नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए सभी याचिकाएं, कुछ मिलाकर 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी नोटबंदी के खिलाफ, जिस पर आज फैसला आना था। और 6 दाखिल याचिकाओं पर जो फैसला आया है उसमें देखिए सरकार के फैसले को सही साबित कर दिया गया है। मतलब 2016 में जो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, बैन किए गए थे, जिसके लिए पूरे देश को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा था, लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। फैसला सबके सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही था। सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे दिल्ली की तरफ। सुशील पांडे मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुशील पांडे, ये बहुत बड़ा फैसला और क्लीन चिट आप कह सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार को, 2016 का फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला बिल्कुल सही लिया गया था नोटबंदी का, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल कंचन, देखिए साफ तौर से संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटबंदी पर फैसला लिया गया था, जिसमें प्रोसेस ऑफ लॉ को चैलेंज किया गया था कि सरकार के द्वारा नोटबंदी को लेकर जो फिलहाल फैसला लिया गया और उसको फैसला लेने के लिए जो नियम बनाए गए उनका कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से उल्लंघन हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आरबीआई और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सही समय पर एक बड़ा फैसला लिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि साफ तौर से ये सवाल उठाया जा रहा था कि नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए वो फैसले फिलहाल प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला नोटबंदी पर लिया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ब्लैक मनी और साथ ही साथ जो फिलहाल नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर टेररिज्म को रोकने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें आरबीआई के द्वारा तमाम जो नियम है उन नियमों का पालन करके ही कंचन ये बड़ा फैसला लिया गया था, जिसको फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। यानी कि एक केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है, जिसमें लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। ये वो मामला था सुशील, जिसमें कांग्रेस ने सरकार को चौतरफा घेर लिया था। मतलब सरकार की तरफ के ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे कि देखिए मोदी सरकार के आने के बाद किस तरह से पूरे देशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मोदी सरकार ने साफ करा था कि ये पूरे देश की भलाई और जो नोटों की कालाबाजारी होती है उसको खत्म करने के लिए, उसको जड़ से मिटाने के लिए कदम उठाया गया है। सीधे तौर पर ये जो फैसला सामने आया है इस पर क्लीन चिट मिल गई है केंद्र सरकार को। बिल्कुल कंचन आप सही कह रही हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो इस पूरे मामले में फैसला लिया गया उसमें ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, और सरकार के द्वारा इस कदम को उठाने के बाद न केवल नक्सली बल्कि टेररिज्म को लेकर जो ब्लैक मनी जो दिए जाते थे उस पर कमर टूट गई थी। और केंद्र सरकार ने हलफनामे में दाखिल करके बताया कि किस तरह एक बड़े इलाके में, यानी कि एक बड़े सेक्टर को ब्लैक मनी न मिलने की वजह से उनको एक बड़ा झटका लगा है। और ये केंद्र सरकार की तरफ से उठाया हुआ सोचा समझी एक बड़ी नियमों के तहत बनाई गई रणनीति, जिस पर मोदी सरकार की मोहर लगाई गई थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि मोदी सरकार के द्वारा जो फिलहाल नोटबंदी की प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत है और प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार ने तय नियमों के मुताबिक आरबीआई के अंतर्गत इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला लिया, और अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर भी अपनी मोहर लगा दी। कंचन, तो निश्चित रूप से सुशील, ऐसी कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी जिसने सरकार को घेरा ना हो इस मुद्दे पर। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर माफ कीजिए सरकार को घेरा था और सरकार को घेरते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही थी। क्या मान के चले कि आज जो फैसला सामने आया है उस पर सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है? देखिए सरकार लगातार कंचन इस पूरे मामले पर एक बड़ी बात हमेशा कहती आई, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी है हलफनामा दाखिल करके कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी को लेकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाए हैं, उन्होंने तय नियमों का पालन करके ही ये फैसला लिया है। और साफ तौर से केंद्र सरकार में मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी हमारी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक तय रणनीति के आधार पर आरबीआई के नियमों के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है। और सरकार का ये प्रोसेस जब नोटबंदी
का जो प्रोसेस था ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन आरबीआई इस पूरे मामले को लेकर लगातार काम कर रही थी, जिस पर प्रधानमंत्री अपनी नजर बनाए हुए थे। उसके बाद जब इस पूरे मामले में तमाम तय नियमों का पालन कर लिया गया, उसके बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार की तरफ से इसका कहीं ना कहीं फैसला लेने की घोषणा की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह जानकारी दी कि किन किन नियमों के आधार पर उन्होंने नोटबंदी करने का फैसला लिया और उसके पीछे की वजह क्या रही। और ऐसे में अब विपक्ष को जो लगातार ये सवाल उठा रही थी कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया वो तय नियमों का पालन करके नहीं लिया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं जवाब है जो लगातार केंद्र सरकार के बनाए हुए नियम पर सवाल उठा रहे थे। और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब सरकार की तरफ से या हो सकता है बीजेपी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा जो एक बड़ा फैसला लिया गया था टेररिज्म को रोकने के लिए, नक्सली प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब सुशील, हमें भी इंतजार रहेगा सरकार की तरफ से इसके ऊपर एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब देना बनता है, क्योंकि ये मुद्दा वो था जिसपे विपक्ष ने सरकार को हर तरीके से घेरा हुआ था। एक और चीज यहां पर जानना चाहेंगे सुशील, देखिए विपक्ष की हर बात, हर एक याचिका पर अब जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिल गया होगा, लेकिन विपक्ष हमेशा सरकारी तंत्रों से छेड़छाड़ को लेकर सरकार को घेरता है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आरबीआई हो। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी गई है, तो विपक्ष यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानता हुआ नजर आता है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकारना जरूर होगा, जिसमें सरकार की तरफ से जो याचिकाएं दी गई थी और विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दी गई थी, उसमें फैसला सामने आ चुका है। जी देखिए कंचन, ये चूंकि संविधान पीठ का फैसला है, चूंकि संवैधानिक पहलू। सुशील से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। इस समय हमारे साथ श्रीकांत बाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद। सर स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर। ये वो फैसला जिस पर आपको चौतरफा घेरने की कोशिश की गई थी। माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय, बीजेपी सांसद। लक्ष्मीकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन विपक्षी दलों को जो उस वक्त काले धन वालों के समर्थन में खड़े थे, मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी देश के भीतर। इसलिए अब कम से कम उनको सार्वजनिक तौर पर ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फैसला नोटबंदी के संबंध में देश के हित में था, देश की अर्थव्यवस्था के हित में था और काले धन वालों के खिलाफ था। जी सर, हर सरकारी तंत्र पर विपक्ष सवाल खड़े कर देता है, लांछन लगाए जाते हैं कि सब बिके हुए हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आरबीआई हो। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो विपक्ष को मानना ही पड़ेगा। विपक्ष के पास असल में कोई कहने को कुछ नहीं है, और क्योंकि हमाम में नंगे हैं विपक्ष के दल के लोग, इसलिए वो हर किसी अच्छे कदम का विरोध करते हैं। मेरा ये कहना है विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध ना करें, तर्क संगत तरीके से विरोध करना तो करें। और अब नोटबंदी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सीख ले लें और अब अनावश्यक प्रलाप करना बंद करे विपक्ष। जी लक्ष्मीकांत जी, क्या इसके ऊपर अभी सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, ये मेरी कोई जानकारी नहीं। सरकार का काम तो सरकार के लोग करेंगे। मैं तो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना विषय रखा है। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर अब विपक्ष को मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि ये वो मुद्दा जिस पर हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी 2016 में, जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था, जिस पर आरोप लगाए गए थे कि रातों रात बिना सोचे, बिना कोई समझे और बिना किसी रणनीति के तहत सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़ गए, उनसे उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर आप क्या कहेंगे? लक्ष्मीकांत जी से हम बात कर रहे थे, बीजेपी सांसद, जो कह रहे थे कि विपक्ष को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपका पहला रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत कर रहा हूँ
और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी जो भी फैसले अभी तक लिए हैं वो देश हित में, देशवासियों के हित में लिए गए थे। लेकिन हमारे कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा था, ये फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ न्याय व्यवस्था को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया, यानी कि समझ में आ गया कि उस समय का माननीय मोदी जी का फैसला ऐतिहासिक फैसला था। चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो मन में भाव था, ब्लैक मनी जिसे हम बोल सकते थे, ये सारी चीजों के लिए माननीय मोदी जी ने फैसला लाया था। और एक बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि नोटबंदी के खिलाफ हल्ला कांग्रेस ने और दूसरे हमारे विपक्ष के साथियों ने जरूर किया, लेकिन उसके बाद जो जो चुनाव हुए उसमें जनता की अदालत में भी मोदी जी के पक्ष में फैसला आया। यानी कि जनता की अदालत में भी माननीय मोदी जी को सराहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो हमारी सुप्रीम पावर है, उसने भी इसको सराहा है। उसने भी सर, नए साल का आगाज हुआ है, 2023 यहाँ सरकार के लिए लकी साबित हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए बड़ा फैसला जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और विपक्ष तो यहाँ पर सवालों की बौछार करने के लिए पूरी लिस्ट बनाए बैठा था, लेकिन फैसला बिल्कुल उलट आया है। नया साल यहाँ पर लकी साबित हो रहा है सरकार के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी जो भी निर्णय आज की तारीख में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे स्वच्छता अभियान होगा, नोटबंदी का होगा या किसी भी तरह का होगा, वो सब जनता के हित में लिए गए। और 2023 जो आपने कहा, ये वास्तव में नववर्ष का एक तोहफा भी है हम सबके लिए, एक अच्छा मैंडेट भी है, स्वागत योग्य मैंडेट है, और उसका मैं फिर से अभिनंदन कर रहा हूँ। और 2024 में इसका और ज्यादा जनता में ये वास्तविकता जाएगी कि ये सिर्फ हल्ला करते हैं, सिर्फ बिना बात के मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं, बिना बात मोदी जी को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। संतोषता जनता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है। बहुत शुक्रिया प्रेमचंद अग्रवाल जी हमसे बात करने के लिए। मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री हमारे साथ। मोहसिन साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। नववर्ष की आपको शुभकामनाएं। और ये देखिए, नववर्ष यहाँ पर सरकार को क्लीन चिट देता हुआ नजर आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आपका पहला रिएक्शन सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को, आप सबको नववर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूं, नववर्ष मंगलमय हो सबका। और दूसरी बात ये कि अब विपक्ष को एक करारा जवाब मिला है माननीय न्यायालय से, क्योंकि हम लोग न्यायालय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने जो भी निर्णय लिए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश में जो भी निर्णय सरकार ने हमारी लिए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो निर्णय जनहित के लिए लिए गए हैं। और आज उस पर मोहर एक बार फिर से जितनी भी रिट पिटीशंस दायर की थी विपक्ष के लोगों ने, और साफ कर दिया कि नोटबंदी बिल्कुल जायज थी और सही थी और देश हित में थी। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत करारा जवाब है माननीय न्यायालय का विपक्ष के साथियों को, और उन्हें समझना चाहिए, अनर्गल आरोपों से बचना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश में ही नहीं, दुनिया में हम पहचाने जा रहे हैं, हमारे देश का पताका लहर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए ये नोटबंदी का फैसला आज जो खारिज की है सारी जी। मोहसिन रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने की। सीधे रुख करेंगे हम लखनऊ की तरफ, जहां से संकेत मिश्रा बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, अब ये बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, इस पर विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आपके इर्द गिर्द हम काफी बड़े अधिकारी इस समय देख सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनका रिएक्शन राठौर जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, नोटबंदी को लेकर जितनी भी याचिकाएं हुई थी वो सभी खारिज हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला सही था सरकार का। ऐसा है कि ये फैसला नवंबर 2016 में लिया गया था। उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय भी विपक्षी दल और तमाम लोग कह रहे थे कि नोटबंदी का बहुत बुरा असर पड़ेगा और जाने क्या क्या हो जाएगा, लेकिन जनता ने साथ दिया और जनता ने उस फैसले को सराहा। भारतीय जनता पार्टी 403 में से 325 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बनाई। तो जनता ने पहले ही उस फैसले को सुना दिया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसी प्रकार से फैसला सुनाया है। हम उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी फैसले, कड़े फैसले लिए गए, उनके कारण पूरी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हम अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए सर, विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, नोटबंदी को पूरी तरीके से गलत बताया था, एक मुद्दा बनाया था, पूरी तरीके से पूरे देश में एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया गया था। देखिए, वही तो कह रहा हूं कि पूरी तरीके से जब जनता की अदालत में कोई चीज फेल हो जाए, जब जनता ही उस चीज को नकार दे, तो इसका मतलब फिर जनभावना के विपरीत कहीं कोई निर्णय नहीं हो सकता है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से आज पूरी सबकी बात को सुना, समझा और सारी याचिकाओं को निरस्त करने का काम किया है, तो ये फैसला उचित है। इसके कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के और कड़े फैसले होने चाहिए, जिसके कारण हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। धन्यवाद। ये थे सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जेपीएस राठौर जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये नोटबंदी के फैसले को जनता ने भी सही बताया था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगातार जीती। जी संकेत, अब यहाँ पर विपक्ष के पास कहने बताने को कुछ बचता नहीं है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जरूर विपक्ष की तरफ से जो भी प्रमुख पार्टी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ से अखिलेश यादव जरूर सामने आएंगे और अपनी तरफ से बातें रखेंगे और ऐसे में ये भी मानना तय होगा कि एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश होगी और हो सकता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी स्वीकार ना किया जाए। तो क्या हम समझें कि यहाँ पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है आज? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था, विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया था और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बाकायदा कई सम्मेलन किए, वो लगातार सड़कों पर उतरे और लगातार वो विरोध करते नजर आए थे नोटबंदी के फैसले को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि जवाब विपक्ष जरूर देगा लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिट याचिकाएं खारिज की है, तो जाहिर सी बात है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के भी हमने सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है जेपीएस राठौर, उनसे बात की, उनका सीधे तौर पर कहना है कि किस तरह से लगातार जब नोटबंदी का फैसला आया और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, ये जीत भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं आम जनता ने इस फैसले को स्वीकार किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिकाएं खारिज करके इस पर मुहर लगा दी है। बिल्कुल, और आने वाले जो आगामी चुनाव है संकेत, हम ये भी मान के चल सकते हैं कि वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले का सरकार को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज जो फैसला आया है वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई दलीलें डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई की गई है उस दौरान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जजों की बेंच पीठ बैठी हुई है और नोटबंदी का बड़ा फैसला जिस पर सबकी निगाहें आज के फैसले पर रुकी थी, 7 दिसंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला सबके सामने आया जिस पर सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है, नोटबंदी जिसमें सरकार ने की थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।